तो हेलो गाइस, फिलहाल आ गए वही काफ़ी दिनों के बाद इस तरफ, मतलब उसी तरफ, मतलब किस तरफ। अरे कहीं भी हो यार, तुम्हें कहाँ लेने देना। हवा देखो कितनी मस्त चल रही है। और मौसम की बात करें तो धाकापेल कंपनी है, तो काफ़ी अच्छी कंपनी है धाकापेल जो भी है, मतलब काफ़ी सही है यार। देखो कितनी बहुत आनंद भरी हवा चल रही है यार। और कल एकदम धूप देख रहे थे, एकदम जान ले रही थी, और आज देखो जाने मन बन रही है हवा। मतलब अलग अलग भगवान की लीला अपरंपार, नहीं पहुँचते पार है, समझ रहे हो। और इधर का जो माहौल था, इधर मतलब जो बेरी थी, तो मतलब बहुत अच्छे ब्यार थे यार। बेरी याद आती है, खजूर की भी याद आती है, क्योंकि वो खजूरिया भी बहुत अच्छी थी। तो उसकी यादों में थोड़ी देर मौन व्रत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो मर चुके हैं, बहुत दिन हो गए, 2 4 6 7 8 10 महीने, भगवान जाने कब हो गया। तो हो गया, इतना पता है कि यहाँ कुछ भी नहीं। अब ये जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये ताज़ी ताज़ी मिट्टी की म्यार बंधी हुई है, समझ रहे हो। सो उसी के ऊपर खड़ा होगा, क्योंकि नीचे नहीं खड़े हो सकते। अब सिचुएशन तुम सब समझते हो, क्यों नहीं नीचे खड़े, बस वही वाली है भाई साहब। और बाकी एकदम से हम क्रेजी, इधर तार वार नहीं पड़ते हैं यार, यही बात है कि चाहे हार्वेस्टर में कटवा लो या तो फिर खुद लोगों से कटवा लो। ये वाली खेती का यही अच्छी बात है, समझ रहे हो। हार्वेस्ट अब जल्दी जल्दी, जैसे लोग अपने अपने मतलब ये कहा कि ऐसा ऐसा कभी कभी यार समय आ जाता है कि मतलब लोग ही नहीं मिलते हैं काटने के लिए। गेहूं हो गया, धान हो गया, मतलब धान तो ऑलरेडी मशीन से भी कट जाता है, अब छोटी वाली जो आती है हाथ वाली, तो उससे लोग कटवा लेते। अब हार्वेस्टर में मतलब कटवा सकते हो। इधर तार वार नहीं पड़ते, वो हमारे खेत में पड़ते हैं, वो बात दूसरी है। और उस तरफ तो हमारे दोनों खेतों में पड़ते हैं। हार्वेस्टर के कोई मतलब गुंजाइश ही नहीं है, थोड़ी बहुत बीच में है, तो पहले इधर से जाए तो अड़ जाएगा, इधर से जाए तो अड़ जाएगा, मतलब किसी तरीके से भी गुंजाइश नहीं। और इधर सोलह वहाँ तक चले जाओ खरखराए, क्योंकि कहीं तार ही नहीं। इधर तक चले जाओ खरखराए, आगे जहाँ तक वो कोठी है वहीं बस तार है, बाकी और तार नहीं। तो इधर मतलब हार्वेस्टर आराम से कट सकता है। तो उधर के पर इधर के ये है कि छोटी छोटी कोलैया हैं, तो इसीलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं ले सकते हो। बड़ी होनी चाहिए हार्वेस्टर के लिए, कि इधर से मारे तो खड़खड़ा चली जाए उधर कोने तक, समझ रहे हो। बाकी पीछे का माहौल जो देख रहे हो तो अलग ही अलग है। और मतलब सब चीज़ें, सारी चीज़ें ही अलग है भाई। और हवा की बात करें तो हाँ मेरी जान, मतलब अलग से यार, जान से फीलिंग आ रही है भाई। इंसान धोखा दे जाता है यार। पता है कल क्या हुआ, हमारा एक दोस्त मिला जो बांधा कैसा, मतलब बोला काला वाला, सो यार कल जब उसके साथ मतलब थोड़ी देर बैठे ना, दिल को बहुत सुकून मिला। मतलब इतने दिनों में सभी लोग चले गए थे, सो हमारी दिल नहीं लग रहा था, तो मज़ा आ गया कल उसके साथ घूमने के बाद। काफ़ी देर तक घूमते रहे, तो मज़ा आया। और अचानक से छोड़ दे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हमारे एक और थे, तो हमने उनसे पूछी, लास्ट उम्मीद थी हमारी, तो उन्होंने बोला हम कॉल नहीं करेंगे। तो हम क्योंकि अब कह दिया तो कह दिया यार, का क्यों कॉल करना चाहिए। तो ये हमारे दोस्त आ गए, हम कहा है भैया, फ़ोन तो डाला मादर चौध में। तो ही बोला कि ऐसा ऐसा है, हम कहा हटाओ फिर, कोई दिक्कत नहीं, मगर बनवा लो। तो बोला नहीं बनवाएंगे, माँ चुराने दो, फिर क्या कर सकते, नहीं बनवाना तो ना बनवाओ, जो होगा देखा जाएगा। साला जिंदगी है, मस्त जियो, खाओ पियो, ऐश करो। हमारे बापू अभी लेके आ गए अपनी बफेलो फैलो, उस तरफ चरा रहे हैं भाई साहब। जितने भी काऊ मतलब काऊ हैं सारे आ गए हैं, वहीं पर हैं। अब पहले आया करते थे तो सीधा इधर से, हमारे इधर से उतरा करते थे, इधर से उतर के आगे जाया करते। अब सीधा उधर से पीछे से पहाड़ी वाला वो जो रोड है, उधर से पहले तालाब से पानी वानी पीने के बाद सीधा उधर से ऐसे निकल के, और उस पुलिया के नीचे से निकल के फिर उधर चलने लगते। तो अब चारा है, पीछे भी देख रहे हो एकदम हरियाली सी है। और इस टाइम पर भाई साहब पेट तुरंत भर जाता है, मतलब रिक्स नहीं लेना पड़ता। ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पर मन नहीं, इधर नहीं चलना। अरे मन है, इधर ही चलना है, इधर नहीं चलना है तो 2 कदम आगे बढ़ाओ, इधर आगे चलना, मतलब चलना है कहीं भी, पेट साला भरेगा। मतलब सोचने का काम है, तान के चरो और खाओ पियो, मस्त हगो और सो जाओ। इन लोगों को यही काम है, समझ रहे हो। और हमारा काम क्या है,
सोई हमें पता भी नहीं है, हम जब घर जाएंगे सोई पता चलेगा। अरे यार हमारा पंखा यार उस दिन से हम बनवाने नहीं गए हैं, तो जब गए तो साला आधी दूरी तक गए नहर तक, कोई पानी बरसने लगा तो वापस आ गए। अब साले को अच्छे से बांधा चरचरा के, अब पता नहीं जाते जाते कैसे घूम गया यार, वो नीचे को हो गया। सो वो जितना पानी पड़ रहा था तो मोटर में पड़ रहा, वैसे तो चेंज करवानी थी। सो अब जाएंगे, पर अभी नहीं जाएंगे, पर जाएंगे अब किसी न किसी दिन तो जाएंगे, क्योंकि चाहे उस टाइम जाएं या तो फिर किसी दिन, क्योंकि अभी मच्छर यार इतना ज़्यादा काटते हैं। सो अभी मक्खियाँ नहीं है वही उड़ रही इस तरफ नहीं, क्योंकि सारी पहुंच गई ना उन लोगों के पास। मक्खियाँ बहुत फ्रॉड होती हैं यार, तो देख रहे हो हमारे पीछे पीछे कैसे घूम रही थी। सीधा ठान से मार देते मक्खियों को, समझ रहे हो। और यार ये नहीं हमारे समझ में आ रहा है, रोड के किनारे के जो जो पेड़ हैं, सो यार थोड़ी सी आंधी आती है तो ख़त्म से हो जाते हैं, पता नहीं का है अंदर से कमज़ोर हो गए। सही मतलब समझ रहे ना हमारे का कहने का मतलब, सो ये अंदर से कमज़ोर हो गए तो टूट जाते हैं। और यार पता नहीं एक लाइन से खाली दो दो तीन तीन मतलब कैसे टूट जाते हैं पता ही नहीं चलता। हमें भी काफ़ी ज़्यादा यार टूट गए, दो तो हमारी तरफ के मतलब एक बार पतले पतले गिर गए, इधर तो काफ़ी कठे थे और मोटे गिर गए। जो कहते हैं कि मतलब बाहर से जितना मतलब वो दिखता है अंदर से उतना मतलब कमज़ोर होता है, मजबूत नहीं होता। समझ रहे हो कहने का यही मतलब है, और कछु नहीं था हमारा। सो हम इधर से दिखाते हैं कहाँ के हैं। वो देखो उधर पे पड़े हुए हैं, ये रोड के किनारे दो तीन पड़े हुए हैं, बस हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। अब वो तुम्हें दिखे या ना दिखे भाई ये नहीं बता सकते हैं, पर देखो ये जंगल इलाका देखो, एकदम भाई पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं चारों तरफ, एकदम भयंकर वाले। समझ रहे हो बात को, मतलब धड़ाके वाले हैं भाई साहब, अलग अलग से। मतलब पता नहीं यार कैसे गिर गए, थोड़ी सी आंधी आई वो भी आ गए, यही गजब की बात है। इन्हें जेसीबी से उखाड़ना पड़ा, और तब भी कितना डीजल लगा सोई, तब वो जाके उखड़े। अब बताओ, अभी तब भी इधर पर थोड़ा बहुत खता खता, इधर की ज़मीन पता है बिल्कुल मतलब आधी रेत वाली मिट्टी है, तो ये भी और हमारी उस तरफ की तो और इतना ज़्यादा साला पानी बरसता है, जहाँ जहाँ मतलब गीला होता है मतलब गहरा होता है, सो उधर ही पानी रुकता है, बाकी नहीं तो पूरा पानी अचानक से सूख जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कहाँ। और जब मिट्टी खोदो तो पूरी मिट्टी गीली निकलेगी, बात को समझो, पूरी मिट्टी गीली निकलेगी, क्योंकि ऊपर से लगेगा तुम्हें कि बिल्कुल सूखी है, दौड़ोगे तो फिर जब नीचे खोदोगे तो वो भी निकल आएगी, क्योंकि नीचे रेत है, रेत में पूरा पानी छुप जाता है जितना बारिश का होता है। तो यही हाल ये वाले खेतों का है, कहीं कहीं ऐसा हो जाता है और कहीं कहीं बिल्कुल बिल्कुल फिट और सही बिल्कुल सारी चीज़ें होती हैं। साला माहौल ही बदल है यार, इधर का चेंज है। और इस समय पर हो सकता है जिस म्यार पे मैं खड़ा हुआ हूँ, जब लगने के बाद इनमें अरहरी बोई जाए, और अरहरी मुश्किल है इस तरफ होना, क्योंकि वो हमारी नई म्यार पड़ी सी सोच तो हमने बोई नहीं थी, क्योंकि इधर इतना ज़्यादा जंगली जानवर घूम रहा है। वो देखो वो अभी आ रहा है थोड़ी देर में मिलने, तो इधर से गया वो, अगर तुम लोगों को दिखा होगा, इधर ही थे दोनों, अब उधर गए हैं। सो वो निपटा देते हैं। अब इस अरहरी के चक्कर में हमारे साला गेहूं को खा जाते थे, तो हमने इस बार कंफर्म किया कि हमें अरहरी बोना ही नहीं है यार। और हमने काटी तक नहीं, जब हुई नहीं तो काटी नहीं, थोड़ी थोड़ी कहाँ काटे, थोड़ी बहुत हुई थी तो उसकी घेंटी काट ली थी, बस बात खत्म। क्योंकि अरहरी होगी तभी काटेंगे, अब बोएंगे तो फिर 600-700 रुपये फिर पिछले जैसे चला जाएगा, साला कुछ होता ही नहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं होता। उस वजह से भैया ये रिक्स लेना ही नहीं अपने को, आते हैं तो गेहूं खाते हैं और साला अरहरी खाते हैं, अब लेना नहीं है। अब इधर बोए या ना बोए भगवान जाने, जो भी होगा। गाइस अगर जो तुम लोगों को ब्लॉग पसंद आ रहा है इसी तरह देखते रहो, मिलते अगले ब्लॉग में, बाय बाय।